हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट। देखिए बेटा, आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ें, एडिशनल बुक पढ़ें, लेकिन आपसे कहना सबसे पहले आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे काम करिए। जैसे ही आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप किसी भी एडिशनल बुक पर जाइए, कोई भी सैम्पल पेपर करिए, आप इजीली कर जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास देखिए टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब ये कि आपके पास फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शन का बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है, बट फिर भी हमें फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। और यहाँ 12th में फर्स्ट ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ उसको, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जैसे यहाँ नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ देखिए वर्ड आया एक तो फंक्शन, एक वर्ड आया इनवर्स। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पता है आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, दो नए वर्ड आ रहे हैं, इनवर्स और फंक्शन। ये 11th क्लास में डिस्कस हो चुका था, और यहाँ 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ये है रिलेशन एंड फंक्शन। फिर भी हल्का सा ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है। आपने इस तरह के डायग्राम बुक्स में देखे होंगे कि इस तरह से एक सर्कल बने होंगे और इस तरह से ये एलिमेंट को कनेक्ट कर रखा होगा। राइट। ये जो कनेक्ट कर रखा है एलिमेंट्स को, कई बच्चे ये सोचेंगे बेटा कि 1 को 3 से क्यों कर रखा है सर, 1 को यहाँ क्यों नहीं कर सकते, या कर सकते हो। एक्चुअल में ये जो एक दूसरे से कनेक्शन है, ये कनेक्ट जो हो रहा है, उसका एक रूल होता है। उस रूल के हिसाब से कनेक्शन होता है, ये नहीं अपनी मर्जी से आपने कनेक्ट कर दिया। एक रूल होता है, यानी कि अंडर कंडीशन या कोई रूल या मेथड या मैपिंग करने का एक तरीका होता है बेटा। चलिए बात करते हैं पहले फंक्शन की। जैसे यहाँ पर ये ए और एक बी, ठीक है, एक ए सेट है जैसे आपने सेट पढ़ा था, एक बी सेट है। ठीक है, इसके एलिमेंट यहाँ से किसी भी रूल से कोई भी कंडीशन दे रखी है, अंडर कंडीशन या रूल या मैपिंग आपको कनेक्ट कर रखे हैं। तो फंक्शन की क्या खासियत है बेटा, ए से अगर बी में कोई फंक्शन होगा तो इसका मतलब ये है कि देखिए दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो एक ही बनेगी। कि आपको क्या देखना है कि ए का हर एक एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन इमेज बी, एक पहली कंडीशन। ए का हर एक एलिमेंट बी में कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि हर एक जो एलिमेंट है, यानी ईच एलिमेंट जो है जो कॉन्टैक्ट रखेगा उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए, यूनिक। अब एक वर्ड है यूनिक, का मतलब क्या है, हिंदी में यूनिक को कहते हैं बेटा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब आप सिंपल से ये समझ लिए, ज़्यादा टफ हिंदी में जाइए, कि एक एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज रखेगा, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे ये 1 है, 1 की इमेज क्या बन गई, 3 हो गई, एक इमेज है इसकी। अगर 1 दोबारा यहाँ कहीं कांटेक्ट करता है इसके अंदर किसी और एलिमेंट से, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। समझ पाए बेटा क्या कह रहे हैं। पहली कंडीशन है, इन दोनों कंबाइंड करेंगे क्या बोलेंगे, अ फंक्शन ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए टू बी फंक्शन है, ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन यूनिक इमेज इन बी। तो यहाँ एक वर्ड यूनिक मैंने बताया कि जैसे 1 है तो इसका एक बार ही कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर 1 का कॉन्टैक्ट माना 5 से हो गया किसी रूल के हिसाब से ना, ऐसे नहीं किसी रूल से, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं हुआ। क्यों कि 1 की यूनिक इमेज नहीं हुई बेटा, 1 की 3 भी होगी, 5 भी होगी, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन वाले चैप्टर में हम डिटेल से बताया है, वहाँ देखेंगे। वैसे 11th में भी था। ठीक है, तो यहाँ एक डेफिनेशन है। अभी आप कहेंगे सर इस तरह से कैसे कनेक्ट हो गया, तो मैंने यहाँ ये रूल लगाया, एफ एक्स इजकल टू 2x+1। तो जैसे एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट किया यहाँ, ठीक है, ये देखो सबसे बड़ी ये मशीनरी है, इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे जब हम जब वीडियो आप देखेंगे रिलेशन फंक्शन की। ये मैकेनिज्म है, एक मशीन है, इस मशीन के अंदर आप कोई भी एलिमेंट डाला और आउटपुट इसका कुछ निकल के आएगा। तो वो जो आउटपुट आता है बेटा वो रेंज होती है, और जो इस मशीन में डालते हैं इनपुट, उसे हम डोमेन कहते हैं। ये डिटेल से आप रिलेशन फंक्शन में देखेंगे। चलिए खैर, इस रूल के हिसाब से ये मैपिंग हो गया और इनका कॉन्टैक्ट इससे हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ आपको हमें यही समझाना है आपको कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया अ फंक्शन ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन यूनिक इमेज। ध्यान रखना कि एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। दोबारा कॉन्टैक्ट रख गया 2 बार, तो इसका मतलब यूनिक नहीं हुआ, उसकी 2 इमेज बन गई, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। क्लियर बेटा। ठीक है, चलिए आगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन किया आपको ए से बी फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए देखो ए से बी, यहाँ मैंने एफ एक्स, ये होती है मैपिंग का तरीका। यानी कि यहाँ ये इसे कंडीशन कह सकते हैं, इसे आप रूल नाम दे सकते हो। इस रूल से हम एक्स में वैल्यू पुट करे जाएंगे, और जो एक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा वो डोमेन रहता है, और जो वैल्यू पुट करने के बाद जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आउटपुट निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी हिसाब से हमने रखा, देखिए
एक फंक्शन को, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्लियर हो गया। हमने ये जो अपने पास एक रूल दे रखा था, एक कंडीशन दे रखी थी, इसमें डोमेन रखा, ठीक है, एक मशीनरी है एफ एक्स, इसका अंदर इनपुट डाला और इसका आउटपुट निकल कर आएगा आपके पास, और जो आउटपुट निकल कर आता है वो रेंज हो गया। इस हिसाब से हमने एक्स की वैल्यू क्या डाली है बेटा, 1 पुट किया, तो 1 डालने से 3 आ गया, तो ये 1 का रिलेशन इसका मतलब 3 से है, ठीक है, 1 का रिलेशन 3 से हुआ। ऐसे ही 2 का रिलेशन, 2 डालेंगे क्या आएगा सर, 2 जो 4 5 आएगा, 3 डालेंगे कितना आएगा 7 आएगा, 4 डालेंगे 8 9 आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से ये मैपिंग आपके पास तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये फंक्शन है क्यों कि एक्स का हर एक एलिमेंट एंगेज है, यस सर। कोई किसी एक एलिमेंट की डबल इमेज तो नहीं है, नहीं है सर, इसका मतलब ये फंक्शन है। और ये जो वाला वैल्यू है बेटा ये डोमेन कहलाएगी, और यहाँ जो कनेक्ट होता है इस वाली वैल्यू को कहते हैं हम कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है, इसे कोडोमेन। लेकिन अगर सारे एलिमेंट कोडोमेन वाले एंगेज हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब आपका कोडोमेन और रेंज कैसा हो गया, इक्वल हो गया बेटा। बात समझ रहे हो, कोडोमेन में एलिमेंट रह सकते हैं फंक्शन के अंदर, सारे भी, कुछ एलिमेंट भी रह सकते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, ये टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर आता है बेटा। इसका मतलब सारे एलिमेंट एंगेज है, यस सर, कोई एलिमेंट रहा नहीं रहा, इसका मतलब इसका जो कोडोमेन था वो क्या बन गया, रेंज बन गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब ये देखते हैं ये ए से बी तो फंक्शन था, क्या बी से ए फंक्शन है क्या, बी से ए रिवर्ट करते हैं हम। देखो इसके सारे एलिमेंट जो है, इसके सारे एलिमेंट एंगेज है, देखो यस सर एंगेज है। इसके किसी एलिमेंट का डबल प्रीमेज है क्या, प्रीमेज डबल तो कॉन्टेक्ट नहीं है, नहीं है सर, इसका मतलब ये ए से बी भी फंक्शन है और बी से ए भी फंक्शन है। अब हमें समझाने का मतलब है मेरा क्या हुआ कि टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक वर्ड बताया मैंने फंक्शन है, अब कह रहा है इनवर्स का मतलब क्या हुआ। देखिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट जब करेगा जब वो फंक्शन ए से बी भी होना चाहिए और वो फंक्शन बी से ए भी होना चाहिए। अगर ए से बी भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है और बी से ए भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया बेटा, तो ये पूरा डिटेल है रिलेशन फंक्शन के अंदर, जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है, क्लियर। तो यहाँ यही बात बताई है मैंने कि अब देखिए इसमें क्या खासियत होगी। अब देखो ए से बी जब फंक्शन था तो ये डोमेन था, ये रेंज बन गई, राइट। अगर ये बी से ए फंक्शन हो जाएगा तो बेटा जो ये डोमेन, ये जो रेंज थी ना, ये क्या बन जाएगी आपकी डोमेन, और ये क्या बन जाएगी फिर आपकी रेंज बन जाएगी अगर बी से ए में फंक्शन होगा तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। यही मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके बताया आपको। लिखते कैसे हैं, मैंने बताया कि अगर आपके पास लिखा कि y इजकल टू, आपने लिखा एफ एक्स, ये एक फंक्शन है ए से बी, तो जब बी से ए करेंगे तो ये एफ इधर आएगा, क्या बन जाएगा बेटा एफ इनवर्स, और ये एफ ऐसा हट जाएगा, क्या बन गया एफ इनवर्स वाई इजकल टू एक्स। अब ये फंक्शन ए से बी नहीं रहा, अब ये फंक्शन क्या हो गया बी से ए बन गया, यानी कि डोमेन जो थी वो क्या बन गई आपकी रेंज, और रेंज क्या बन जाती है डोमेन बन जाती है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, अब मैंने यहाँ लिख दिया, एक्सप्लेन भी किया, इफ़ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अब देखिए 1 1 ऑन टू ये टाइप ऑफ फंक्शन है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने अच्छे से देख लिया होगा। 1 1 का मतलब है हर एक एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज रखता हो, वो आपका 1 1 हो गया। और ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, मैंने कहा ऑन टू के अलग अलग डिफाइन है जो मैंने वहाँ रिलेशन फंक्शन में दिया है, फिर भी ऑन टू ये समझ लो कि जैसे माना ए से बी है कोई फंक्शन है, ये तो डोमेन है बेटा, तो ये इसी कोडोमेन है। अगर किसी की कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन होगा, क्लियर। 1 1 बताया, ऑन टू बताया, ठीक है, समझ। अब देखिए ऑन टू बता दिया, अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्वर्स में आप जो पढ़ेंगे उसमें इतना डिटेल नहीं है, ये तो फर्स्ट चैप्टर की कहानी है। फिर हमने बताया लिखने का तरीका देखिए क्या है, जैसे वाई इजगल टू एफ एक्स है, जैसे क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई इजगल टू एक्स, ये एफ यहाँ से हट जाएगा, क्या बन जाएगा एफ इनवर्स, इस तरह लिखेंगे। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब हमारे पास लिखा है वाई इजगल टू साइन एक्स लिखा है, तो अब अगर आप इनवर्स निकालेंगे तो ये जैसे यहाँ एफ एक्स था और एफ इधर आके इनवर्स बन गया, तो ये साइन इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा साइन इनवर्स वाई इजकल टू क्या होगा एक्स, क्लियर है। अब जैसे ये ए से बी में डिफाइन था तो इनवर्स क्या हो जाएगा फिर बी से ए में डिफाइन हो जाएगा, क्लियर। ये ऐसे साइन मैंने बताया किस तरह साइन इनवर्स एक्स को लिखते हैं, ये कॉस इनवर्स को कैसे लिखते हैं, तो हम डिस्कस इस चैप्टर में यही करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ठीक है। बट हमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले किस किस की नॉलेज होनी चाहिए वो अभी हमने डिस्कस किया और आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या नॉलेज चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए। देखिए वाई इजकल टू एफ एक्स साइन एक्स की बात कर रहा है, राइट। अब यहाँ एक कहानी है, जब आप बुक्स में देखेंगे
तो x जो है x तो साइन x के लिए x डिफाइन करेगा, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इन्वर्स में जो आपका डोमेन आएगा इन्वर्स में, वो ध्यान रखना। तो अगर साइन x की बात कर रहा है तो साइन x में सिर्फ हमारा डोमेन काम आएगा -π/2 से π/2 बस। हालांकि ये तो हर एक रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइन करेगा, आर के लिए है। लेकिन इन्वर्स के लिए एक्चुअल में क्या होता है कि वो फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 नहीं बनता है, इसलिए सिर्फ इतने ही डोमेन के लिए ये फंक्शन आपके पास क्या 1 1 बनेगा, ठीक है, इतने के लिए 1 1 बनेगा, इसी के लिए 1 2 बनेगा, इसलिए सिर्फ यही इंटरवल काम लिया जाता है। तो साइन एक्स के लिए डोमेन यहाँ काम ये आएगा, और ये जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो आउटपुट निकल कर आएगा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू बेटा -1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो साइन एक्स के लिए हम काम करेंगे डोमेन का -π/2 से π/2, और आपके पास रेंज क्या बन जाएगा -1 से 1, ये साइन एक्स के लिए, ठीक है। बट अगर मैं इसका उल्टा देखो, ये साइन एक्स के लिए डोमेन हो जाएगा और ये जबकि रेंज बन जाएगी, ठीक है। फंक्शन जब 1 1 होगा और बेटा 1 2 होगा। अब मैं साइन एक्स की जगह साइन इनवर्स की बात कर जाता हूँ, तो जो आपका रेंज था ये क्या बन जाएगी बेटा डोमेन, और जो आपका यहाँ डोमेन था वो क्या बन जाएगी रेंज बन जाएगी। ऐसा ही बुक में लिखा होगा, देखेंगे उसको वो क्यों लिख रहा है, उसका रीजन यही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे। देखो साइन इनवर्स आ गया, इनवर्स के अंदर क्या हो गया, अब ये जो वैल्यूज़ थी आपकी -1 से 1, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज का मतलब है कि -1 और 1 इंक्लूड है, ये आपका डोमेन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा रेंज, क्लियर। लेकिन साइन एक्स के लिए क्या था, अगर साइन एक्स से कोई फंक्शन हो 1 1 1 2, उसके लिए तो बेटा a से b है, तो इनवर्स क्या बनेगा b से a, इसलिए ये उल्टा हुआ है, ठीक है, समझ रहे बात को। यहाँ देखिए क्या, अगर ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स 1 1 1 2 है, वो है उसके लिए डोमेन ये है और रेंज ये है, ये साइन एक्स के लिए। लेकिन ये साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, ये रिवर्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि a से b अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और b से a बनाना है उसको, अगर वो फंक्शन b से a है, तो ये जो आपके पास डोमेन था ये आपका रेंज बन गया बेटा। लेकिन इनवर्स में क्या हो जाएगा कि जो आपका रेंज था, जैसे b है, ठीक है, ये b आपका रेंज था, तो ये डोमेन बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा बेटा रेंज बन जाएगा, क्लियर है। तो ये इसका उल्टा हुआ, इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स 1 का क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि साइन इनवर्स x का डोमेन लिखो, तो डोमेन आएगा -1 से 1, और ध्यान रखना बिग ब्रैकेट आएगा इंक्लूडिंग, और रेंज क्या आएगी इसकी -π/2 से π/2, क्लियर है। ये हमने ग्राफ से भी आपको समझाने की कोशिश की है कि सब ये -π/2 से π/2 ही साइन एक्स क्यों लिया गया है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्यों लिया गया है, ये वाली वैल्यू है ना, क्योंकि ये अगर इसके इधर वैल्यू ले लेते हैं तो ये फंक्शन आपका 1 1 1 2 नहीं रहता है, इसलिए यही इंटरवल आपको काम आएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। ऐसे ही हमने cos x का बताया है, ठीक है। तो cos x के लिए, वैसे तो cos x जो डिफाइन करता है वो x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब फंक्शन 1 1 1 2 होगा तो cos x के लिए क्या होगा, x की वैल्यू है cos x के लिए 0 से π इसका डोमेन होगा, और रेंज क्या बनेगी -1 से 1 बनेगी, ये cos x के लिए। लेकिन cos इनवर्स कर दिया जाए तो मैंने कहा था कि जो आपकी रेंज थी ये बनेगी डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा रेंज बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि cos इनवर्स x आ जाए और क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का, तो इसका डोमेन क्या होगा -1 से 1, और रेंज क्या होगी 0 से π, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी रेंज बन जाएगी, क्योंकि जो cos x के लिए बनती हैं चीज़ें 1 1 1 2 के लिए, जो डोमेन बनता है रेंज बनता है वो रिवर्ट हो जाएगा इनवर्स के अंदर, ये देखिए, क्लियर। ये इस तरह से मैंने ग्राफ बना के बताया, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब आपके लिए सारे फंक्शन का ध्यान रखना है, जैसे tan x का ध्यान रखेंगे आप, तो tan इनवर्स x के लिए क्या बनता है, tan x के लिए क्या बनता है, देखो tan x के लिए फंक्शन अगर 1 1 1 2 होगा तो उसके लिए बेटा डोमेन ये बनेगा, रेंज ये बनेगा tan x के लिए। लेकिन tan इनवर्स ये डोमेन और ये रेंज, लेकिन tan इनवर्स के लिए ये जो डोमेन था ये क्या बन, ये जो रेंज था ये बनेगा डोमेन, और ये डोमेन था वो क्या बन जाएगा रेंज बनेगा। सेम ये मैंने लिखा है, देखिए ये देखिए इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये डोमेन उल्टा हो जाएगा ना बेटा, ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगी, क्लियर है। ऐसे ही आपके पास cosec इनवर्स के लिए भी ध्यान रखेंगे, इस तरह से वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स के लिए, सेक इनवर्स एक्स के लिए भी डोमेन रेंज याद रखना है आपको, क्लियर। मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है कि क्या काम आएगा इस चैप्टर में आपको, ठीक। सबसे ज़्यादा काम आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला कि साइन इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज ध्यान रखनी है आपको। रेंज इसमें क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू, -π/2 π/2 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए रेंज क्या याद रखनी है, 0 से π, यानी 0 से π के बिटवीन सारी वैल्यू, और यहाँ बिग ब्रैकेट लग रहा है यानी क्लोज ब्रैकेट है इंक्लूडिंग 0 एंड π, ठीक। tan इनवर्स एक्स के लिए रेंज का ध्यान रखना है आपको,
जैसे साइन इनवर्स के था उसमें क्लोज था, और ये याद करने का तरीका है। tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स में क्या लग रहा है, -π/2, इसमें क्या है -π/2, इसमें क्लोज है और इसमें क्या आएगा, ओपन, क्योंकि यहाँ बेटा क्लोज कर दिया तो वो डिफाइन नहीं करेगा। ऐसे यहाँ कॉस इनवर्स एक्स का रेंज आपको मैंने लिखा है, याद रखना है, सेक इनवर्स याद रखना है, कॉट इनवर्स। रेंज बहुत ज़रूरी है, इसे रेंज याद रखेंगे, इस रेंज के ऊपर बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या याद रखना है। ये तो मैंने इंटरवल बताया कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ए और बी के बिटवीन की वैल्यू और इंक्लूडिंग ए और बी होता है। ओपन में ए एंड बी के बिटवीन की वैल्यू और एक्सक्लूडिंग ए और बी होता है ना, ए और बी इंक्लूड नहीं होता है। अब ये कुछ फैक्ट हैं जिनको अगर ध्यान रख लें तो वेल एंड गुड, ध्यान नहीं रखेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। याद रख ले तो अच्छा है, नहीं याद रखेंगे तो वो चल जाएगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि साइन इनवर्स -x है ना, साइन -x बाहर माइनस हो जाता है, वही मैंने है। अगर याद रख पाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी तरीका बताएंगे दूसरा। देखिए साइन इनवर्स में अगर माइनस वैल्यू आती है, यहाँ ध्यान रखना, इनवर्स आ रहा है, यहाँ एंगल नहीं आएगा कभी भी, यहाँ एक्स जो है वो कोई वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो अगर माइनस आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम उससे बाहर माइनस निकाल सकते हैं और माइनस साइन इनवर्स एक्स ले सकते हैं। सेम ऐसे ही tan इनवर्स एक्स में भी अगर माइनस आ रहा है तो वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ 3 फंक्शन ब्लू कलर से लिखे कि कॉस इनवर्स में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस तो बाहर आएगा, सभी माइनस बाहर, इसमें बाहर माइनस आया, इसमें बाहर माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, बाहर आया माइनस सब में। लेकिन ये जो 3 जो फंक्शन है, ये जब माइनस बाहर लाएंगे तो पाई के साथ वैल्यू लेकर आएंगे, ध्यान रखना, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स सेक इनवर्स माइनस का हुआ एक्स, क्या बनेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, यानी कि पाई के साथ बाहर आएगा। ठीक, इन्हें याद करने के तरीके भी है बेटा, क्या तरीके हैं देखो, इनमें देखिए साइन इनवर्स माइनस, इसमें माइनस बाहर है, पाई नहीं आ रहा सर, इसमें पाई नहीं आ रहा, इसमें पाई नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब इनकी रेंज देखेंगे ना तो इनकी रेंज में नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन इनकी जब रेंज देखेंगे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, उस रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही होगी। देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये याद करने के तरीके हैं बेटा अपने। मैंने एक इंपॉर्टेंट लिखा, देखिए साइन इनवर्स है, इसमें माइनस साइन दिखा रहा है, इसलिए इसका माइनस बाहर आना है, बस। कॉस इनवर्स एक्स है, क्या इसमें नेगेटिव है, क्या नहीं है, इसलिए माइनस बाहर आने के साथ साथ क्या लगेगा, पाई लगेगा। टेन इनवर्स में माइनस दिखाई दे रहा है, यस, तो इसमें पाई नहीं लगेगा, ओनली माइनस आएगा। कॉसेक इनवर्स में देखो माइनस दिखाई दे रहा है तो मतलब ओनली माइनस आएगा, पाई के साथ नहीं आएगा। इसके बाद सेकंड इनवर्स में देखो क्या लिखा है, 0 से पाई का नेगेटिव साइन है, नहीं है, इसमें माइनस तो बाहर आएगा लेकिन विद पाई आएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स में देखो क्या नेगेटिव साइन है सर, नहीं है, तो माइनस बाहर आएगा बट पाई के साथ बाहर आएगा। क्लियर है, ये इन्हें याद करने की ट्रिक्स होती है। क्लियर, चलिए इतना याद कर लेंगे। इसके बाद आप मैंने यहाँ नोट डाला है कि x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना यहाँ पर जो साइन इनवर्स x आएगा, साइन इनवर्स x मैंने बताया है, x एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगी हमेशा, ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स π/2 आ जाए, ऐसा नहीं आएगा, रियल वैल्यू यानी कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने यही बताया यहाँ देखिए, साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x नहीं होता, कहीं साइन इनवर्स x को 1/sin x लिख दो, नहीं। हाँ, ये कब होता है, जब आपके पास ऐसा लिखा होगा ना बेटा, साइन इनवर्स x का होल इनवर्स लग रहा हो, उसका मतलब 1/sin x होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स। क्यों सर, आपने देखो पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो है साइन स्क्वायर x लिखा है, क्या साइन ये लिखा हुआ है, तो क्या साइन x स्क्वायर के बराबर होता है ये वैल्यू, नहीं होता, ये तो ओनली साइन पे स्क्वायर लग रहा है, ये एंगल पे स्क्वायर, जब एंगल पे स्क्वायर है तो आप समझ आए बात को, तो ये दोनों डिफरेंट है भाई, ये दोनों चीज़ अलग है। इसलिए आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स आ रहा हो, ऐसे साइन इनवर्स एक्स को आप 1/sin लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ, और साइन इनवर्स एक्स का होल आ रहा हो माइनस, तभी हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर बेटा, अब और सबसे ज़्यादा जो काम आएगा इसके अंदर, देखिए काम की चीज़ें क्या है, स्टार्ट हो गई। एक तो रेंज ध्यान रखना है, अभी तक जो पढ़ाया उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रेंज आपको याद रखनी सबकी। दूसरा ये ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ एंगल्स दे रखे होंगे इस तरह से, उन्हें हम स्प्लिट कैसे करेंगे, उन्हें ब्रेक करना आना चाहिए, तोड़ना, क्योंकि ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे 3π/2 मैंने एग्जांपल दे दिया, इनको ब्रेक कैसे करेंगे, है ना, इस तरह इनको तो ब्रेक करने का एक तरीका बताया मैंने, देखो जैसे 3π/5 लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। अब इसे ब्रेक करना है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि यहाँ जो आता है वो या तो पाई का मल्टीपल आएगा या π/2 का मल्टीपल आता है। तभी तो आपने वहाँ पढ़ा था कि पाई आ गया तो टी रेशो चेंज नहीं होगा, π/2 आ गया तो टी रेशो चेंज हो जाएगा, ऐसा पढ़ा था ना। तो यहाँ स्प्लिट करना थोड़ा सा देख लो, जैसे यहाँ 3π/2 आया, इसको आप स्प्लिट करना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं लेना, पाई तो भूल जाना, 3 में 5 का डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो चलो करके देखते हैं। तो 5 1 जा 5 तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, 5 1 जा 5,
तो 3 में से 5 कितना है, -2 आया। तो क्या आएगा, क्वेश्चन 1 आया। 1 का मतलब यहाँ पाई लग रहा था ना, तो क्या लगा देंगे, पाई -2, फिर पाई लगा देंगे अपॉन आपका डिवाइजर कितना है, 5 आ जाएगा। मतलब पाई सबके साथ लगा देना कुल मिला के। और देखिए 5 पाई/2, तो डिवाइड देंगे, 2×2 = 4, कितना रिमाइंडर बच गया, 1 बच गया। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई, पाई सब में लगा देना, यहाँ पाई लगाना, यहाँ पाई लगाना, तो बनेगा 2 पाई प्लस ये पाई 1 लिखा है तो 1 का मतलब पाई/2, यानी पाई लगा देना है, ठीक है। और देखिए 7 पाई/2, इसका डिवाइड किया तो कर देंगे 3×6, ऐसा कर देंगे। अब देखिए 13 पाई/6 ब्रेक करो, कितना आएगा, 12 पाई प्लस पाई/6, ठीक है। इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 7 पाई/6 क्या आएगा, पाई प्लस पाई/6 आएगा। क्लियर बेटा, इस तरह कर सकते हैं। अब आपको सर ये तो हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आएगा ना बेटा पहला एंगल, यहाँ ध्यान रखना, ये पाई का मल्टीपल या पाई/2 का आना चाहिए, बाकी बचा हुआ यहाँ लिखना है आपको। फिर भी मैंने ऐसे बताया, आपको देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ थोड़ा सा अलग है, 17 पाई/6 लिखा हुआ है, ठीक है। वही तरीका है बेटा, इसको डिवाइड देंगे। मैंने यहाँ 3 बार किया, मैंने 3 बार क्यों किया, क्योंकि 6 का जब टेबल बोलेंगे तो ये जिसके 6 के मल्टीपल के किसके ज़्यादा नज़दीक है ना, उतनी बार बोलना है। रिमाइंडर चाहे आपका पॉजिटिव आए बेटा, चाहे आपका नेगेटिव आए, उसको नहीं ध्यान देना है। मतलब ये जो मल्टीपल है वो, जो 6 का मल्टीपल बोलेंगे तो 6 का मल्टीपल 12 हुआ, 6 का मल्टीपल 18 हुआ, किसके क्लोज है, 18 के। तो 6 3 लिखना चाहिए हमें, 6 3 18। अब 17 में से 18 किया तो मैंने यहाँ पर लिखा है, सॉरी माइनस बनाएगा, क्या आएगा, माइनस बनाएगा। तो जो जो यहाँ बाहर लिखा है उसके मल्टीपल के किसके करीब है ना, उतनी बार बोलना है आपको। रिमाइंडर चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, इसकी परवाह नहीं करना है। यहाँ रिमाइंडर कितना आया, -1 आया, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, लिखते हैं ना ऐसे पर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, ये था 7th क्लास के अंदर, सेम ऐसे लिखना है आपको। तो क्वेश्चन कितना है, 3, तो मैंने 3 लगाया, और यहाँ पाई चल रहा है तो मैं 3 पाई हो गया। यहाँ देखिए माइनस का है, गलती हो गई यहाँ पे, माइनस का है, तो यहाँ आया 1, तो हम क्या लिखते हैं नॉर्मली, 3 - 1/6 लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पाई था, मैंने पाई यहाँ स्प्लिट कर रखा है, तो 3 पाई - पाई/6, इस तरह स्प्लिट करेंगे। तो ये स्प्लिट करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है।